अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। IT वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक किस्म का इंडिकेटर है जिसकी बेस पे हमारी यूसी को परखा जाता है, हमारी यूसी को देखा जाता है कि हमारी यूसी अच्छा परफॉर्म कर रही है या लो परफॉर्मिंग यूसी है। दरअसल जब भी कंपेन्स होती हैं तो उससे पहले हमारी कंपेन्स के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बेस पे हमारी यूसी को देखा जाता है, जिसमें हाउस होल्ड भी होता है, जिसमें एडमिन कवरेज होती है, स्टिल एनए अगेंस्ट टारगेट होते हैं, स्टिल एनए अगेंस्ट रिकॉर्डेड चिल्ड्रन होते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये इंडिकेटर उनको बाकायदा बताते हैं कि हमारी यूसी कहाँ है। ये अब बात पहले भी मैं अपनी कई वीडियो में कर चुका हूँ कि जब भी कोई मॉनिटर फील्ड से आता है तो सबसे पहले वो हमारी हेल्थ फैसिलिटी में आता है, हमारी फिक्स साइट पे आता है। वहाँ हमारा डेटा एनालिसिस करता है, हमारे माइक्रो प्लान देखता है, हमारा 2A 2B देखता है, हमारी पिछली टेली शीट्स देखता है। अगर उसको उसमें कोई चीज़ ऐसी मिलती है, कमज़ोरी मिलती है, तो वो समझ जाता है, उसका जहन बन जाता है कि इनका काम यहाँ से ठीक नहीं तो फील्ड में कैसे होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका वो डेटा एनालिसिस, आपकी टेली शीट, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, गलती नहीं है, तो वो एक प्लस पॉइंट उसे मिल जाता है। हाँ जी, लोगों का काम इधर अच्छा है तो फील्ड में भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें तब हम सीखते हैं कि जब हमें पता हो कि हमने किन किन चीज़ों को किस तरह एनालिसिस करना है। आज की जो वीडियो है उसमें ये हाउस होल्ड एनालिसिस के भी मेरे बताने का मकसद यही है कि सबसे पहले एरिया इंचार्ज को पता होना चाहिए कि मैंने टीम के साथ टेली शीट में किस तरह हाउस होल्ड का एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर यूसीएमओ को पता होना चाहिए कि मैंने एरिया इंचार्ज के साथ किस तरह एनालिसिस करना है हाउस होल्ड का। बाकी इंडिकेटर्स में बात करूंगा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउस होल्ड एनालिसिस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, सोच रहा हूँ कि इसके बाद एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जिसमें मैं आपको सारे पुराने और नए फार्मूले आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ बनाऊं तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताएं कि मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूं कि न करूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2A पे जाता हूं। 2A पे 2A में इस तरह होता है कि हमारी जो पुरानी जो पिछली प्रीवियस कैंपेन होती है उसका डेटा हम एडवांस में अपने 2A में डाल देते हैं, जिसमें टोटल माइक्रो प्लान में जो घर हैं उस दिन के, उस टीम के, वो लिखते हैं, और उसके जो छोटे और बड़े बच्चे हैं वो लिखते हैं। ये कौन से घर होते हैं और ये कौन से बच्चे होते हैं? ये वही होते हैं जो आपका टारगेट हाउस होल्ड है, मतलब जो आपके घर टारगेटेड हैं, उन घरों की तादाद और उनमें बच्चों की तादाद। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाउस होल्ड एनालिसिस जो होता है पिछली कैंपेन के घरों और बच्चों के साथ हमारी करंट घरों और बच्चों का होता है। मतलब पिछली बार कितने घर थे, इस बार टीम ने कितने घर किए हैं। पिछली बार घरों के बच्चे कितने थे, इस बार घरों के बच्चे कितने रिकॉर्ड हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 95% से अबव होंगे तब जाके हमारा हाउस होल्ड एनालिसिस बेस्ट रहेगा, मतलब हम वो बेंचमार्क अचीव कर लेंगे। अगर उससे कम होता है तो ये एक सोचने वाली बात है। हमें देखना होगा कि क्या वजह है कि हमारे हाउस होल्ड के बच्चे कम रिकॉर्ड हुए हैं, कम घर रिकॉर्ड हुए हैं, क्या वजह है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसका एनालिसिस डेली बेस पे करेंगे। सबसे पहले एरिया इंचार्ज करेगा टीम के साथ। जब टीम आएगी तो उसको कहेगा, जी हाँ जी, आज आपके टारगेट था 60, आपने 55 हाउस क्यों किए हैं जी। तो उसको पता होना चाहिए इससे कुछ काम रहा है, मतलब हमारे नो टीम क्यों आते हैं, हमारे अनटच्ड घर क्यों आते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम नहीं आती है, वो काम कर लेती है, ठीक है जी, लेकिन जब वापस आती है तो इससे हमें पता चले या तो उससे घर रहे हैं, बच गए हैं, या इसने बच्चे, कोई इससे बच्चा रह गया है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस चीज़ का एनालिसिस उसके साथ करेंगे। इस चीज़ के एनालिसिस के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था आप लोगों से मैंने शेयर किया है, इसमें बाकायदा मैंने लास्ट में कॉलम भी बनाया है हाउस होल्ड कवरेज का। और उसके बाद अगर लास्ट में आप जाएं तो इसमें ये देखें
हाउस होल्ड एनालिसिस के एक अलहदा से मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं, जिसमें ये मुझे बताएगा कि आपके कितने घर कम या ज़्यादा हुए हैं, आपके कितने बच्चे कम या ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है जी, तो आते हैं एनालिसिस पे। सबसे पहले हाउस, तो आप टीम के हाउस देख लेंगे कितने हाउस किए हैं। 60 थे तो इसने 61 किए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक घर इसने इजाफी रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, आप वजह पूछेंगे वो आपको वजह बताएगा। एरिया इंचार्ज जब एनालिसिस करके वजह पूछेगा तो उसके पास वजह आ जाएगी, तो जब यूसीएमओ उससे पूछेगा तो यूसीएमओ को ये वजह बताएगा, और जब डिस्ट्रिक्ट उससे अगर इस चीज़ के बारे में कोई भी बात करता है तो उसके पास पहले से एक रीज़न होना चाहिए कि ये क्यों है। तो ये चीज़ एनालिसिस से अच्छी पता चलती है। अब आते हैं हाउस होल्ड कवरेज में बच्चे कौन से आते हैं, तो ये घर वाले बच्चे हैं। सिंपल, माइक्रो प्लान के तो टारगेट हमने लिख दिया है। अब फर्स्ट विजिट में इसने कितने बच्चे किए हैं, ये फर्स्ट विजिट में इसने किए हैं 5 बच्चे, छोटे विजिट किए हैं। ठीक है जी, और बड़े बच्चे इसने किए हैं जी 40। ठीक हो गया, मैं एक डमी सा डेटा डाल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इसको समझ गए तो आपको मसला नहीं होगा। इसके बाद एनए रिकॉर्ड हुए हैं जी, एनए के पास 5 रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि बड़े एनए के पास हुए हैं 12। ठीक है जी, इसी तरह रिफ्यूज़ल, एक छोटा रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड हुआ है और 2 बड़े रिकॉर्ड हुए हैं। अब इनमें से कवर कितने हुए हैं, कवर इसमें से कोई भी डाल दें। 3 कवर हुए थे छोटे, 6 बड़े कवर हो गए थे। ठीक है जी, रिफ्यूज़ल तीनों कवर हो गए, तो ये डेटा मैंने डाल दिया। अब स्कूल मदरसा डेटा से डाल देते हैं, लेकिन हाउस होल्ड में स्कूल मदरसा, मेहमान, गली, स्ट्रीट, इन बच्चों का कोई भी काम नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है जी, मैंने 12 स्कूल में डाल दिए जी, गेस्ट नहीं थे आज, स्ट्रीट में 1 चिल्ड्रन है, HRMV भी नहीं है जी। वैक्सीन मैंने 80 दी, 70 लग गई, 10 वापस हो गई। फिंगर मार्कर 2 दिए थे, डे फर्स्ट पे 2 मार्कर दिए थे। AFP 0 कर दिया, 0 डोज 2 कर दिए। ठीक है, कैप्सूल वगैरह ये जो खुद फिर आप एनालिसिस कर लेंगे। तो ये डेटा अब मैंने डाल दिया है। देखें, अब एनालिसिस किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैंने उसके साथ घरों का हिसाब करूंगा टीम के साथ, कि आपके पास पिछली बार 60 थे, अब इस बार 61 हो गए, तो क्या वजह है। वो मुझे रीज़न देगी कि क्या वजह है। जब वो मुझे रीज़न देगी तो वही रीज़न मैं यूसीएमओ को बताऊंगा, वही रीज़न यूसीएमओ, अगर यूसीएमओ से कोई मॉनिटर पूछता है तो वो उनसे शेयर करेगा। शर्त यह है कि मैंने एनालिसिस करके टीम से पूछा हो, अगर टीम से मैंने ना पूछा हो तो मेरे पास भी जवाब नहीं होगा, यूसीएमओ के पास भी नहीं होगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद डेटे पे आते हैं। घर के रिकॉर्डिंग छोटे बच्चे जो पिछली कैंपेन में जो कवर हुए थे टोटल थे वो 12, जो टारगेट है, सॉरी, वो टारगेट हमारा था 12, और बड़े बच्चे थे 45। ये हमारा आज का टारगेट था। अब हम एनालिसिस किस तरह करेंगे, देखिए जी, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि सबसे पहले आप एनालिसिस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग का एनालिसिस करें कि हमारी रिकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग मतलब आज टोटल छोटे बच्चे कितने रिकॉर्ड हुए हैं, बड़े बच्चे कितने रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप फर्स्ट विजिट पे जो वैक्सीनेट हुए हैं वो जमा रिकॉर्डेड एनए जमा रिकॉर्डेड रिफ्यूजल जमा कर लें तो आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, लेकिन एज के हिसाब से। कैसे, देखें जी, मैं इन कॉलम को एक्स्ट्रा कॉलम लूंगा, ठीक है जी, हेल्प के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, आते हैं जी। सबसे पहले मैं छोटे एनए जो फर्स्ट विजिट पे वैक्सीनेट हुए हैं उनको, प्लस छोटे एनए रिकॉर्ड हुए हैं उनको, और छोटे रिफ्यूजल जो रिकॉर्ड हुए हैं उनको काउंट करूंगा। तो 5 ये हुए जी, 5 ये हुए, 10 और 1 11। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11। ये आज हमारी रिकॉर्डिंग हुई है टोटल। इसी तरह बड़े बच्चे 40 जमा 12 52 हो गए, 52 के साथ 2 और जमा किए 54 हो गए। ये हमारी हो गई रिकॉर्डिंग। तो अब इसके एनालिसिस अगर मैं करूं, मतलब पहले 12 थे अब 11, तो एक बच्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, और बड़े जो थे 45 थे अब 54 रिकॉर्ड हुए हैं, तो ज़्यादा हुए हैं बच्चे। तो ये एक अच्छी बात है कि टीम ने अच्छा काम किया है। फिर भी आप उससे पूछेंगे, वजह पूछेंगे कि ये वजह क्या है, बच्चे क्यों इजाफी हुए हैं, वो आपको बता देगी कि मे बी कोई नए लोग आए हों उन घरों में, मतलब पहले बच्चे हाउसेस 0 थे या कम थे, अब वहाँ किसी और इलाके के लोग आ गए हैं, उनके घर में बच्चे ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। जो रीज़न भी होगी वो आपसे
शेयर कर देगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप उसे पहले रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग का एक और भी यहाँ प्लस पॉइंट बताऊँ कि जब भी रिकॉर्डिंग करें तो इस रिकॉर्डिंग को आप अपने 2A के कॉर्नर पे यहाँ पर लिख दें। क्यों? आइंदा के लिए अब ये आपका क्या है, टारगेट है घर का जी। नेक्स्ट कैंपेन के लिए आपके घर कितने हैं जी, 61, जबकि छोटे बच्चे 11 हैं और बड़े कितने हैं, 54। तो ये एक और अच्छी बात है। तो यहाँ कॉर्नर पे हर टीम का साथ साथ डेली लिखा करें, ताकि कल को आपको टेली शीट का एनालिसिस जब आप करें या जो भी करें 2A देखें तो आपके पास एडवांस में टारगेट आ गया हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं अब कवरेज कितनी हुई है, मतलब हाउस होल्ड की रिकॉर्डिंग तो ठीक हुई है, ज्यादा हुई है जो भी हुई है, अब कवरेज कितनी हुई है। तो कवरेज के लिए मैं जो बच्चे जिनको मैंने घरों के बच्चों को जिनको मैंने वैक्सीनेट किया है उनको अपने टारगेट के अगेंस्ट हिसाब किताब करूंगा। तो कवरेज में हमारे पास फर्स्ट विजिट पे वैक्सीनेटेड बच्चे, NA कवर बच्चे और रिफ्यूजल कवर बच्चे, ठीक है जी। तो ये मैं जमा करता हूं, तो सिंपल 5 जमा 40 45 हो गए, 45 जमा प्लस 3 48, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 3 57। यहां मैं लिख लेता हूं अपने पास आज हमारी कवरेज हुई है 57 घरों के बच्चों की। अब हमारा टारगेट क्या था, ये देख लें जी, ये भी बनता है 57, 12 जमा 45 57। तो सिंपल 57 पे 57 हो गया तो 100% काम हो गया जी, ठीक है जी। फिर भी हम कैलकुलेटर पे इसको मैं आपको समझा देता हूं। हमारा कवरेज कितनी हुई है 57, जबकि टारगेट कितना था 57 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या गया, 100% काम हमारा हुआ है। अब समझ गए, ये तो टीम वाइज के एनालिसिस हो गया। आप डेली बेस एनालिसिस यहां से करेंगे जी, यहां टोटलिंग से। अब यहां देखें, मैं बताता हूं आपको, ये हाउस होल्ड कवरेज ये देखें 22% है। क्यों है, क्योंकि इसमें और टीमों के भी टारगेट मैंने डाले हुए हैं लेकिन उनका डेटा भी नहीं डाला, तो उस डेटे को मैं हटा देता हूं। अब देखें, अब मैं हाउस होल्ड कवरेज देखता हूं कितनी है, 100%। तो ये हमारी हाउस होल्ड कवरेज आ गई। और थोड़े से ही आगे ड्रैग करके देखता हूं तो ये देखें, हाउस होल्ड एनालिसिस में मुझे बता रहा है कि एक घर इजाफी, जहां रेड होगा माइनस का सिंबल आएगा तो समझ जाएं कि वहां कुछ कमी हुई है, और जब व्हाइट में कुछ लिखा हुआ आएगा मतलब वो प्लस होगा तो समझ जाएं वो इजाफी रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है जी। तो एक घर इजाफी रिकॉर्ड हुए, जबकि एक छोटा बच्चा कम रिकॉर्ड हुए, 9 बड़े ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये हाउस होल्ड एनालिसिस भी आ गया। इसी तरह हम हाउस होल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये फाइल तो इसमें तो ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया ही इसी वजह से था कि इस चीज़ में आप करने के लिए आसानी हो। कई लोगों ने मुझसे इस बारे में रब्ता किया, उन्हें मैंने ये शेयर किया उनसे, तो इंशाल्लाह वो इनसे फ़ायदा उठाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक इसको देखा नहीं तो पहले इसकी वीडियो देखें, मैं लिंक में दे दूंगा। उसके बाद मुझसे रब्ता करें, किसी चीज़ पर भी समझ ना आए लाजमी रब्ता पूछें मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और इसके बाद वही बात कि जो दोस्त चाहता है कि मैं एक्सेल के बारे में सीरीज स्टार्ट करूँ तो कमेंट में लाजमी लिखें। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।